तो चलिए आप सबकी फरमाइश पे एक और कंपैरिजन लेके आया हूँ आप सभी के सामने। एनार्क वॉच का कंपैरिजन करने वाले हैं अमेज फिट की एक्टिव वॉच से, जो कि सुपर्ब वॉच है मार्केट में। तो चलिए सेम प्राइस है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एनार्क वर्सेस एक्टिव की, तो गाइस ये कंपैरिजन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक्टिव जो है ऑन ऑफर मिल जाती है आपको 7,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि सुपर डुपर लूट डील कहूँगा मैं, क्योंकि अमेज़फिट की वन ऑफ द टॉप की वॉच की कैटेगरी में फॉल करती है। और इवन यहाँ पे सेम लुक में मतलब स्क्वायरिश लुक में देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू एनार्क। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही वॉचेस की। डिस्प्ले की बात करेंगे थोड़ा सा। तो डिस्प्ले के मामले में अमेज़फिट पहले से किंग है, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे एमोलेड पैनल है ही है। एनार्क में भी आपको एमोलेड पैनल मिलता है, 60 हर्ट्ज़ का यूआई मिलता है। एक्टिव में भी इनका खुद का ज़ैप ओएस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। कहने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ है कि नहीं, बट काफ़ी स्मूथ है, सुपर स्मूथ ये वॉच फील होती है। 390 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है और AOD रेज टू वेक सब कुछ काम करता है। AOD वॉच फेसेस में जाते हैं टन्स ऑफ, और ज़ैप ओएस जो है इसका पर्टिकुलरली उसके थ्रू ज़ैप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे टन्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑप्शन मिल जाते हैं। एनार्क में अभी तो एप्लीकेशन लेयर्स करके इनका होगा कहीं ना कहीं, बट जो AOD है उस पर टेस्टिंग चल रही है अभी। AOD आपको आउट ऑफ द बॉक्स AOD वर्क नहीं करेगा, बट ये है कि अपडेट के थ्रू ये पुश करेंगे। आगे बात आती है यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है, टेम्पर्ड ग्लास, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है। डेडिकेटेड गोरिल्ला ग्लास या ड्रैगन ट्रेल ग्लास आपको दोनों में से किसी वॉच में नहीं मिलेगा देखने के लिए। एंड ग्लास उठी हुई है चारों तरफ से, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक स्क्रीन गार्ड ज़रूर ले लें अगर आप वॉच को बाय करने का प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे शार्पनेस की बात हम करें तो दोनों में ही शार्पनेस अच्छी है। अपने पिक को एज वॉचेस लगाते हैं पिक्सेलेट नहीं होने वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली एनार्क में मैं लेके चला हूँ 300 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस, बट हो सकता है आगे पीछे। ये है कि 400 से कम है, ठीक है। 350, 352, 382 ऐसा कुछ पिक्सल्स का रिजोल्यूशन हो सकता है, या 300 पिक्सल्स का, 302 पिक्सल्स का, एग्जैक्टली पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लगभग लेके चलेंगे। हाँ, एनार्क में भी बता दूँ आपको, पिक्सल साइज़ भी बताया था आपसे को, 410 बाय 502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, जो कि काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। एक्टिव में जो पिक्सल साइज़ है 390, वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डिस्प्ले साइज़ के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है ये। 1.75 इंचज़ की थोड़ी छोटी डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से वॉच ये लार्ज टू मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट पे काफ़ी परफेक्ट लगती है। एनार्क आपकी स्ट्रिक्टली लार्ज टू मीडियम इसके लिए बनी है। अब थिन रिस्ट वाली लेके एक बार चेक कर लो। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम तो लेंगे चाहे थिन रिस्ट ही क्यों ना हो, तो गैस आप लेके चेक कर लो। बाद में वॉच थोड़ी अगली लगेगी हाथों पे तो मेरे से मत कहना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा वॉचेस का रिव्यू कर चुका हूँ, तो इतना तो अंदाज़ा हो गया कि कौन सी वॉच थिन या कौन सी वॉच मीडियम या कौन सी वॉच लार्ज रिस्ट के लिए बेटर है, कौन सी वॉच स्किनी रिस्ट के लिए बेटर है। तो यहाँ पे मैं उसी आधार पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है एनार्क में आपको, जो कि अच्छी है। एक्टिव में 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो सनलाइट विजिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे एनार्क की डेफिनेटली बेटर रहेगी एक्टिव से। डिस्प्ले क्वालिटी में अगर हम बात करूँ, डिस्प्ले ओवरऑल मैं बात करूँ, तो दोनों ही वॉचेस काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं है, दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। वॉच फेसेस की बात करते हैं। क्लाउड बेस बहुत सारे मिल जाते हैं, थ्रू द एप्लीकेशन आप लगा पाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। एक्टिव की बात करें तो 127 स्पोर्ट्स मोड बोले गए हैं कहीं ना कहीं, और जैप कोच जो है कहीं ना कहीं इनकी टॉप ऑफ द क्लास एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एनआर की बात हम करें तो मल्टीपल स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं। अब किसी यूट्यूबर ने इसकी एक्यूरेसी तो चेक नहीं की है, तो अभी फिलहाल मैं इस चीज़ पर नहीं कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी पे खासकर कहीं ना कहीं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे IP68 की रेटिंग मिलती है एनआर में आपको। एक्टिव में आपको 5 ATM की वाटर प्रूफ रेटिंग मिलती है, जो कि काफ़ी बेटर है। 50 मीटर तक सबमर्ज कर सकते हो। जैप कोच एप्लीकेशन के थ्रू आप कस्टमाइज भी पूरा प्रॉपर कर सकते हो, जो कि फार बेटर है एनार्क से। एनार्क में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो 5 ATM नहीं है ये, दूसरा जैप ऐप का कोई सपोर्ट नहीं है, तीसरा इसमें कोई ऐप स्टोर नहीं है, जो कि एक्टिव में मिल जाता है आपको एक स्मॉल ऐप इकोसिस्टम, जहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट एनार्क में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और स्टेप्स काउंटिंग, कैलोरी बर्न की सब चीज़ें, और यहाँ पे कह सकते हो आप सेंसर की एक्यूरेसी, बेसिकली हार्ट रेट, SPOD, सब चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलेंगी दोनों में ही। एनार्क को तो यहाँ पे कंपेयर कर रखा है एपोलो सीरीज अल्ट्रा से कहीं ना कहीं, जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी लेके आती है। तो गैस देखने वाली बात होगी कि साइड बाय साइड एक्टिव के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। और 6x एक्सोनोमीटर सेंसर मिल जाता है, जो कि लाइव वॉच फेसेस को काफ़ी अच्छी एक एस्थेटिक फील देगा, और आपके मूवमेंट के हिसाब से वो पूरा वॉच फेस चेंज होगा, जो कि काफ़ी बेटर है। जैसे कि एप्पल वॉच में होता है ना, हर एक एंगल से वो जो डायनामिक वॉच फेस जो कॉर्नर्स पे टच होता है, फिर उसके बाद एनिमेशन बनता है, उस तरीके से काफ़ी अच्छा लगेगा एनार्क में, क्योंकि 6 एक्सिस एक्सेलोमीटर सेंसर इसमें लगाया गया है। एक्टिव की बात हम करें अमेज़फिट, तो यहाँ पे एक्सेलोमीटर मिल जाता है, बट ये है कि इतने डायनामिक वॉच फेस नहीं मिलेंगे जितने एनार्क आपको प्रोवाइड कर रहा है, एप्पल इंस्पायर्ड का टाइप के।
और उसी के बाद यहाँ पे एक्टिव में तो आपको VO2 मैक्स मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं फार बेटर है, कह सकते हो ओवरऑल हेल्थ मेजरमेंट के लिए। हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही टाइम में दिखा देगा। बट एनार्क में आपका VO2 मैक्स नहीं मिलता टाइप का। और GPS बिल्ट इन मिल जाता है एक्टिव में आपको, यस। एलेक्सा भी बिल्ट इन मिलता है। एनआर में बात हम करें तो यहाँ पे कहीं भी पेज पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, बट हो सकता है कंपनी क्या पता एक्टिव करे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि 7,000 रुपये हम दे रहे तो GPS तो होगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। होगा भी, उसको क्या पता एक्टिवेट ना किया हो, इसीलिए कंपनी ने लिखा ही नहीं है स्पेसिफिकेशन पेज पे, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो बट आपको GPS पक्का मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो स्मार्ट नोटिफिकेशन तो आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ कॉलिंग फीचर, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक एनार्क में काफ़ी अच्छा हैप्टिक्स सिस्टम, हैप्टिक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्टिव में हैप्टिक्स नहीं मिलेंगे आपको, बट ये वाइब्रेशन अलर्ट जरूर मिल जाएगा। बट एनार्क में ये काफ़ी अच्छा किया गया है, जैसे कि एप्पल की वॉच में हैप्टिक्स मिलता है ना, वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है क्राउन को रोटेट करने के लिए, मेन्यू में स्क्रॉल करने के लिए, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे डाली गई है एनार्क में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों ही वॉचेस सुपर स्मूथ है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.2 मिल जाता है, जो कि कनेक्टिविटी अच्छी देता है। 5.3 यूज़ कर सकते थे एनार्क वाले, 5.4 भी कर सकते हैं, बट पता नहीं उन्होंने पुराना वाला क्यों चूज़ किया। फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल और स्टोरेज भी देखने को मिलता है। बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर मिल जाता है। अब एक्टिव की बात करें, इसमें भी सेम आपको फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल, म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिलता है। 250-300 MB स्टोरेज मिल जाता है। ज़ैप OS 4 का सपोर्ट मिलता है। रैपिड हेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। एलेक्सा, ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि एनार्क से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है वॉच। एंड्रॉयड iOS दोनों से पेयर कर सकते हैं, दोनों ही वॉचेस को, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि एक्टिव के कुछ फंक्शंस आईफोन में थोड़ा सा कम काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। एनार्क तो एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, सारे के सारे फंक्शन काम करेंगे इसके। आई नो एक्टिव भी ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, बट एक्टिव में आपको एक स्मॉल इकोसिस्टम, ऐप इकोसिस्टम मिल जाता है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं एनार्क आगे है एक्टिव से। एनार्क में आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ UI की, तो एनार्क में आपको ही सिलिकॉन चिपसेट यूज़ किया गया है, और इन हाउस इनका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट टीम ने इसको डिज़ाइन किया है। एक्टिव की बात हम करें तो ज़ैप OS 4.0 का सपोर्ट मिलता है, जो कि इन हाउस जो आपकी अमेज़फिट का मैन्युफैक्चरिंग है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट टीम ने बनाया है। और इसी के साथ साथ सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है। एनार्क में आपको डबल बटन कंट्रोल मिलता है, बेसिकली स्प्रिंट हो गया। एनार्क में आपको डबल बटन कंट्रोल है, रोटेटिंग क्राउन भी मिल जाता है, सेकेंडरी बटन को कस्टमाइज कर सकते हो। एक्टिव में बात हम करें, सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, जो कि फ्लैश लाइट डिस्प्ले उसमें बॉडी के साथ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करते हैं। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो है एक्टिव की कम है एज़ कम्पेयर टू एनार्क। ऑब्वियस सी बात है, रन टाइम भी कम ही मिलेगा आपको एक्टिव में। 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम मिलता है, 14 दिन आपको क्लेम किया गया ऑन पेपर कंपनी की तरफ से। एनार्क में तो 7 दिन का मिलता है, और 7 दिन क्लेम भी किया गया है। और 1.5 से 2 घंटे मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो वॉचेस को। पोगो पिन चार्जिंग मिलता है बेसिकली एक्टिव में आपको, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग लिख दिया है। 10 दिन का आपको विदाउट ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएगा एक्टिव में। एनार्क में आपको 5 दिन का मिलता है। अब ये इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक्टिव की आपको डिस्प्ले छोटी मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ज़ैप OS बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मॉडिफाइड है अच्छी तरीके से, और ऐप को रन कर सकता है, साथ में कह सकते हो बैटरी सेवर की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके 10 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है। और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करके, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सब चीज़ ऑन करके 3 से 4 दिन मिल जाएगा, और एनार्क आपकी 2.5 से 3 दिन आराम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे GPS अगर मैं लगातार ऑन करता हूँ तो एक्टिव आपकी 12 से 14 घंटे या 15 घंटे तक चल सकती है GPS के साथ। आगे बात आती है मेन फीचर्स की, तो हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर, और अमेज़फिट का जो कि कह सकते हो फ्लैगशिप फीचर है PAI हेल्थ मेजरमेंट सिस्टम, जो कि कहीं ना कहीं इनकी एक्सक्लूसिव वॉचेस में ही होता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करता है, और रूटीन्स और ट्रैकिंग प्रॉपर करता है, और पर्सनलाइज गोल प्रोवाइड करता है थ्रू द एप्लीकेशन। काफ़ी मस्त काम करता है, जो कि एनार्क में आई थिंक अभी तो फिलहाल मिसिंग है। इन फ्यूचर देखते हैं कुछ ऐसा ये भी डालें, बट अभी फिलहाल आपको SpO2, स्ट्रेस मेजरमेंट, ये नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि एक्टिव में ऑलरेडी मौजूद हैं। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन ऐड करेगी कंपनी, अभी ऐड नहीं किया गया है OT अपडेट थ्रू एनार्क में। बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की ज़बरदस्त है, बट एनार्क एक कदम और आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टेनलेस स्टील का आपको डायल मिल जाता है। एक्टिव में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम 6000 सीरीज बेसिकली बिल्ड है, बट काफ़ी लाइट वेट है एक्टिव आपकी, अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं होगी।
ऑल टाइम पहन रखो, पता नहीं चलेगा, आपने हाथ पे पहन भी रखी है, क्योंकि 27 ग्राम्स की बिना स्ट्रैप की, जो कि काफ़ी कमाल है। स्ट्रैप के साथ आपके 38 कुछ ग्राम्स की बन जाती है। 22 स्ट्रैप साइज़ है अनार का। एक्टिव का आपका 20 मिल जाता है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो, कोई सा भी आप चेक कर लेना, यूनिवर्सल है 22 तो। और एक्टिव का भी यूनिवर्सली समझो आप, 20 मैक्सिमम वॉचेस में मिल जाता है आपको मार्केट में। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है एक्टिव में आपको। चेन वाला स्ट्रैप भी लगा सकते हो, चाहो तो आप अलग से आफ्टर मार्केट से बाय करके। अनार में भी सेम चीज़ है। 22 का आप चाहें तो चेन वाला लगा लो, मैग्नेटिकली लगा लो, कोई सा भी आप लगा लो। वैसे तो कंपनी सिलिकन वाले प्रोवाइड करी है, उसी के साथ मैग्नेटिकली भी फ्री दे रही थी, बट अभी भी आई थिंक फ्री होगा। मैग्नेट वाले जो स्ट्रैप हैं वो फ्री मिल रहे हैं। वॉच डायल स्टील है, बेस ग्लास्टिक मटेरियल का बना है। एक्टिव की बात करें, वॉच डायल इसमें भी आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे रिस्ट सरकमफ्रेंस की। आप चेक कर सकते हो, एनार्क ने कोई भी यहाँ पे बताया नहीं है डायमेंशन और रिस्ट सरकमफ्रेंस। यहाँ पे आप एक्टिव में देख सकते हो, ये मिलता है बेसिकली आपको। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अमेज़फिट एक्टिव जो वॉच है अवेलेबल है अमेजोन पे 9,000 रुपये की। अब 9,000 में अगर मैं देखूँ तो आपको सैमसंग की वॉच वो क्लासिक भी मिल रही है, येस स्ट्रेट अवे। लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लासिक भी आप चाहो तो बाय कर सकते हो, सुपर वॉच है। इन दोनों से फार बेटर है, ये दोनों उसके आसपास भी नहीं आती, क्योंकि एंड्रॉइड वियर मिलता है बेसिकली उसमें, मोबाइल वॉच प्लेटफॉर्म बेसिकली वियर ओएस, जो कि फार बेटर है। बट उसमें बैटरी का इशू है, थोड़ा सा बैटरी कम चलती है ना, इन दोनों से कम ही चलेगी। बट अमेज़फिट की बात हम करें तो अगर आपको बेस्ट एक्यूरेसी फोकस चाहिए, एक्यूरेसी पे, जो कि लेयर्स की वॉच से बेटर आप कह सकते हो, या इसके इक्वल ही आपको एक्यूरेसी देगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमेज़फिट बहुत टाइम से मतलब स्मार्ट वॉचेस को बना रहा है, और आपको पता है इसकी एक्यूरेसी टॉप ऑफ द लाइन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़फिट की वॉच आपको सेल वेल पे 7,000 तक की मिल जाती है। अभी बिग बिलियन डे सेल आई थी ना, तो 6800 रुपीज़ की जब अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल थी, तो 6800 की बिक रही थी कार्ड वर्ड ऑफर पे, जो कि सुपर डील थी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि 14-15 हज़ार की लॉन्च हुई थी। अभी आपको 9,000 रुपये मिल रही है, सेल पे 8,000 रुपये की चली जाती है, 7,000 रुपये की। वही सेम प्राइस में आपको लेयर्स मिल रही हैं। तो गैस बेटर कौन सी है, आप खुद पता लगा लो। मेरा वोट तो आता है अमेज़फिट को स्ट्रेट अवे, क्योंकि अमेज़फिट में बहुत सारी चीज़ें बेटर हैं जो कि लेयर्स वॉच नहीं प्रोवाइड करती है। अमेज़फिट में आपको PI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम मिलता है। दूसरा, सारे रिस्ट साइज़ के लिए परफेक्ट है। तीसरा, लाइट वेट है। चौथा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ज़ैप OS 4 का सपोर्ट, जो कि लेयर्स नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत आगे निकल जाती हैं और लेयर्स पीछे रह जाती है हमारी वॉच। तो गैज़ आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, आप बाय करने का सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, और कौन सा बाय करने का सोच रहे हो। अगर या आपने बाय कर लिया ऑलरेडी, बताना मेरे को। लेयर्स का एक ऑफर जा चुका है, जो है आपका जो फ्री फ़ोन की स्किन थी ना लेयर्स की, वो इन्होंने हटा दिया है। अब सिर्फ वॉच प्लस स्ट्रैप मिल रहा है, दैट्स इट। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना, और किसी वॉच के साथ कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।